Hello everyone, welcome back to the channel Learning with Himanshi, and today we are going to start the class 7th का chapter number 6 which is the triangle and its properties की third exercise. लास्ट कुछ वीडियोस में हमने डिस्कस करे थे बेसिक पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर एंड एक्सरसाइज 1 और 2 हमने कंप्लीट कर चुके हैं. सो स्टार्ट करते हैं थर्ड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन. इसमें आपको बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम्स. सो लेट्स स्टार्ट. अब देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट में आपको क्या गिवन है. देखो एक्स गिवन है एंड एक एंगल 50 डिग्री है, एंगल सी है 60 डिग्री. सो हमारा जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है उससे हम सॉल्व करेंगे. क्या हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या होगी, x प्लस 50 प्लस 60 इक्वल्स टू 180 डिग्री. तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है. सो x प्लस 50 प्लस 60 होता है 110 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री. x इक्वल्स टू 180 माइनस 110. x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 डिग्री. सो ये जो एंगल a है कितना है, ये हमारा 70 डिग्री है. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इसमें एक एंगल परपेंडिकुलर है, मीन्स अगर हमें इस पर डिग्री नहीं भी गिवन तो कितना कंसिडर किया जाएगा, 90 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. शॉर्ट में लिख लेते हैं, ट्रायंगल का सिंबल बना के. कितना होगा, x प्लस 90 प्लस 30 इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो x प्लस 90 प्लस 30 कितना होता है, 120 इक्वल्स टू 180 डिग्री. x इक्वल्स टू 180 माइनस 120 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा. लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट विच इज थर्ड वन. अब इसमें आपको क्या गिवन है, देखो एक एंगल 30 डिग्री का है, एक 110 डिग्री का है एंड एक एंगल है x. टोटल हमारा 180 डिग्री होता है. 110 प्लस 30 कितना होगा, 140 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं 180 माइनस 140 करके. x कितना आ गया हमारा, 40 डिग्री आ गया. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. अब देखो इसमें दो एंगल मिसिंग है. x की वैल्यू अगर हम एक x निकाल लेंगे तो दूसरा x भी हमारा सेम ही होगा. सो लेट्स सी 50 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री. 50 प्लस 2x इक्वल्स टू 180 हो गया. 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा. 180 में से 50 माइनस करेंगे तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, डिवाइड करेंगे 2 6 12 और 2 5 10. तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 65 डिग्री आ गई. नेक्स्ट देखते हैं. अब यहाँ पे तीनों एंगल्स मिसिंग है. एंगल सम प्रॉपर्टी होती है हमारी कितना, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो x प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री. 3x हो गया, 180 अपॉन 3 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री. सो हमारे जो तीनों x है इनकी वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री. अगर हम 60 का सम करेंगे इंटू 3, 60 प्लस 60 करेंगे तो 180 हो जाएगा. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, एक एंगल परपेंडिकुलर है, ठीक है, और दो आपको एंगल गिवन नहीं है.
सो क्या क्या वैल्यूज गिवन है, x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, 3x हो गया इक्वल्स टू 180 माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। x इक्वल्स टू 90 अपॉन 3 कितना होता है, 3 3 ज़ा 9, राइट। अब ये वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई। अब ये जो 2x है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 इंटू 30 60 डिग्री आ गई। और ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है ही है 90 डिग्री। अगर हम इन तीनों का सम करेंगे कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, राइट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। देखो आपको एक ट्रायंगल गिवन है, इसमें एक एंगल x है, एक y है, 50 डिग्री, और बाहर वाला एंगल कितना है, 120 डिग्री। सो अब हम एंगल y कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, y प्लस 120 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ लीनियर पेयर, राइट। तो हमारा एंगल y कितना आ गया, 180 में से 120 माइनस करें 60 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी के लिए x प्लस 50 प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है हमारी, एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। तो हमारा जो x है प्लस 50, y कितना था 60 डिग्री है इक्वल्स टू 180 डिग्री, x प्लस 110 हो गया 50 प्लस 60 इक्वल्स टू 180 डिग्री, x कितना आ जाएगा 180 माइनस 110, 70 डिग्री इज आर 70 डिग्री x की वैल्यू हो गई। अब देखो 70x है और ये 50 है, तो हमने क्या देखा था, जो एक्सटीरियर एंगल होता है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का इक्वल होता है। तो 50 प्लस 70 कितना होता है 120 डिग्री, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में एंगल y हमारा 80 डिग्री हो जाएगा विद कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, वर्टिकली अपोजिट एंगल की, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट। अब देखो एंगल y हमारा 80 डिग्री है, एक हमें 50 डिग्री गिवन है, एक हमारे पास x है। अब हमें x फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस 50 इक्वल्स टू 180 डिग्री, कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी है, राइट। x हमें निकालना है, y हमारा 80 डिग्री है प्लस 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, 80 प्लस 50 कितना होता है 130 होता है इक्वल्स टू 180, x कितना हो जाएगा 180, सॉरी माइनस करेंगे 130, कितनी वैल्यू आ गई 50 डिग्री हमारी वैल्यू आ गई किसकी, x की, राइट। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ना तो y गिवन है ना x गिवन है। अब हम यहाँ पे लीनियर पेयर तो पुट नहीं कर सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी पुट करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी पुट करेंगे, राइट। एंगल सम प्रॉपर्टी से हमारी वैल्यू आ जाएगी y की 50 प्लस 60 प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, 110 प्लस वाई इक्वल्स टू 180 है, y आ गया हमारा 180 माइनस 110 डिग्री, कितना आ गया 70 डिग्री आ गया, राइट। अब y हमारा 70 डिग्री है
तो x निकाल लेंगे हम, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है ना यहाँ पे। तो हमारा जो x है वो हमें पता नहीं है, y हमारा 70 डिग्री है, टोटल हमारा 180 डिग्री है। तो 180 में से 70 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 110 डिग्री हमारी वैल्यू आ गई x की, राइट। अब 110 प्लस 70 कितना होता है? 180 डिग्री। अगर आप एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से क्रॉस चेक करो तो 50 प्लस 60 भी कितना होता है? 110 डिग्रीज ही होता है, राइट। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, हमें पता है x हमारा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी से? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। x कितना हो गया? 60 बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट। अब देखो, x 60 हो गया, y हमें फाइंड आउट करना है। x प्लस वाई प्लस 30 180 डिग्री है, एंगल सम प्रॉपर्टी है। x पता नहीं है, y 60 है, प्लस 30 गिवन है, इक्वल्स टू 180। x प्लस 90 हो गया, हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 डिग्रीज आ जाएगी, राइट। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, यहाँ पर क्या है, हमारा एक x की वैल्यू निकालनी है तो दोनों की हमारी सेम आएगी। एंगल y हम निकाल सकते हैं विद वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल y कितना आया हमारा? 90 डिग्री। कौन सा प्रॉपर्टी है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी है, राइट। अब एंगल सम प्रॉपर्टी के लिए हमें क्या करना है? वन 180 डिग्री होता है सम, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। कितना हो गया? 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। हमारा जो y है कितना आया था? 90 डिग्री आया था ना। सो 2x हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? 180 माइनस 90, 90 डिग्री आ गया। 2x इक्वल्स 90 अपॉन 2 कितना है? 45 डिग्री। x की वैल्यू 45, y की वैल्यू कितनी आई? 90 डिग्री। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, यहाँ पे ना हमें ये गिवन है, एक्सटीरियर एंगल्स गिवन है जो कि x है। अगर हम एक x की वैल्यू निकालेंगे तो सारे एक्सेस की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें एक्सटीरियर गिवन है, इंटीरियर का हमें पास फॉर्मूला है। ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी से? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी से। देखो, अब अगर ये x है, ये y है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इक्वल है, तो हम x इक्वल्स टू y लिख सकते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, राइट। अगर हम यहाँ पे x प्लस एक्स, y की जगह अगर हम x लिख लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों की वैल्यू सेम है। सो 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री, x इक्वल्स टू 180 अपॉन 3 कितना हो जाएगा? 60 डिग्रीज। जब x 60 डिग्रीज है, x y के बराबर है, तो y भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्रीज। तो दोनों की हमारी वैल्यू आ गई, x भी 60 है और हमारा y भी 60 डिग्रीज है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज नंबर 6.3 क्लियर हुई होगी। विल मीट यू विद द नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट एक्सरसाइज। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग इट। एंड जो हमारी इस चैप्टर की एक्सरसाइजेज हैं उसमें कुछ भी अलग नहीं है। जो हमने फर्स्ट वीडियो, जो कि बेसिक वीडियो थी, उसमें हमने जो जो प्रॉपर्टीज़ सीखी थी वही सब प्रॉपर्टीज़ इन एक्सरसाइजेज में हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं।
So stay connected and please like, subscribe and share my channel. Thank you.